हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक बदला हुआ नाम है और यह मेरी कहानी है। काफी दिनों से मैं लव स्टोरीज पढ़ रहा हूँ और काफी दिनों से सोच रहा था कि मैं अपने प्यार की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूं कि कैसे मुझे मेरे ऑफिस की एक लड़की से प्यार हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा ये प्यार पूरा न हो सका। वैसे मेरा प्यार पूरी तरह से एक तरफा था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब मैं दिल्ली जॉब करता था। मैं दिल्ली का ही पला बड़ा हूँ और बचपन से दिल्ली में ही रहा। रिसेंटली मैंने अपनी पुरानी कंपनी छोड़ के न्यू कंपनी को ज्वाइन किया था। ज्वाइनिंग के पहले दिन ही जब मैं ऑफिस में आया तो मैंने अपने सारे कलीग्स से मुलाकात की। उस दिन मैंने उसे पहली बार देखा। वो दिखने में नॉर्मल ही लग रही थी, बाकी लड़कियों जैसी, बट वो कहते हैं न, जब हम किसी के प्यार में पड़ जाते हैं तो वो पर्सन हमें बहुत खूबसूरत लगने लगता है। शायद ये लव एट फर्स्ट साइट ही था कि मैं उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ गया। कुछ दिनों में हमारी जान पहचान भी हो गई। पता लगाने पर पता चला कि वो भी सिंगल ही थी, बट वो पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी थी। मुझे लगा शायद वो मुझे भी पसंद करने लगेगी। उसे इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाना बहुत पसंद था। जब उसे पता चला कि मैं भी वीडियोस बनाता हूँ तो हम दोनों के बीच बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई। वो मुझसे वीडियोस बनाने के टिप्स के बारे में पूछती थी। मैं उससे अक्सर पूछता था कि वो रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ जाती। वो कहती थी कि उसे को अच्छा लड़का नहीं मिल रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह का लड़का ढूंढ रही है। उसकी बताई हुई सारी क्वालिटीज है मेरे अंदर, बट पता नहीं क्यों वो मेरे पे ध्यान नहीं देती थी। शायद मेरा एवरेज लुक की वजह से, बट वो कभी न भी तो नहीं कहती थी। मुझे लगा मुझे उससे दोस्ती बनाए रखनी चाहिए। शायद एक दिन वो मेरे प्यार को समझ जाए और अपना लव कन्फेस कर दे। धीरे धीरे हम दोनों के बीच गहराई बढ़ने लगी। हम दोनों अब ज्यादा खुल के बातें करने लगे। हम साथ में लंच करते थे। उसे गाना गाना बहुत पसंद था। लंच टाइम में हम दोनों साथ गाना गाते घूमते थे। वो मुझे दूसरे लड़कों के बारे में बताती थी जो उसे अच्छे लगते थे। वो जब भी मेरे सामने दूसरे लड़कों की बात करती थी मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं बात बदलने की कोशिश करता था। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे मेरा साथ तो पसंद है, फिर क्यों वो मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बना रही। इन्हीं सिलसिलों में बहुत दिन गुजर गए। एक दिन ऑफिस में पार्टी थी। हम दोनों ने उसमें कपल डांस भी किया। उस दिन मुझे लगा कि अब बहुत ज्यादा हो गया है। मैं अब अपनी दिल की बात बताए बिना नहीं रह पाऊंगा। एक दिन मैंने उसे अपने दिल की बात कह दी कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे लगा वो हाँ कह देगी, बट उसने तो बात को मजाक में टाल दिया। फिर मैंने उससे कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने सीरियस टोन में उससे ये बात कही तो उसने कहा कि देखो तुम बस मेरे फ्रेंड हो, फ्रेंड बन के रहो। मुझे समझ नहीं आया कि कोई लड़की इतनी बेदर्द दिल की कैसे हो सकती है। वो मेरे सामने दूसरे लड़कों के साथ रिलेशनशिप में आने की बात करती है, बट फिर भी मुझे लाइक नहीं करती। इस बात से मेरा दिल टूट गया। अब मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। मुझे उसे देखने पर गुस्सा आने लगता था। मैं जानता था मैं गलत हूँ। वो लड़की है, उसकी मर्जी है वो किसे लाइक करे किसे नहीं, बट मेरा दिल टूटा था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं चाह के भी अपने गुस्से को रोक नहीं पाता था। अब मेरा मान काम में बिल्कुल भी नहीं लगता था। मुझे अब ऑफिस आना भी पसंद नहीं था। जब भी ऑफिस जाता था उसका चेहरा दिखता था और मैं अपने दिल को रोने से नहीं रोक पाता था। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने ऑफिस छोड़ने का फैसला कर लिया। मेरे सीनियर्स नहीं चाहते थे कि मैं जॉब छोड़ूं, बट मैं अपने दिल को नहीं समझा पा रहा था। जब उसे ये बात पता चली तो उसे भी बहुत बुरा लगा, बट वो मेरे से बात करने नहीं आई। मुझे लगा शायद वो पत्थर दिल है, उसे क्या फर्क पड़ेगा मैं राहू या चला जाऊं। आखिर वो दिन जब मेरा ऑफिस में लास्ट डे था, मैं फेयरवेल में गया। सबने मुझे फ्यूचर के लिए विश किया और मैं जाने लगा। जब मैं ऑफिस से बाहर आ गया तब मैंने पीछे से किसी की आवाज सुनी। आवाज जानी पहचानी थी। मैं पीछे मुड़ तो मैंने देखा ये वो थी। वो रो रही थी। उसने मुझे गले से लगा लिया। मेरे लिए ये सब अनएक्सपेक्टेड था, बट स्टिल मैं प्रिटेंड कर रहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर वो मेरे सामने खड़ी हो गई। उसने मुझे बताया कि उसका ऑलरेडी 2 बार दिल टूट चुका है, इसलिए अब वो किसी से दिल नहीं लगाती और उसकी शादी होने वाली थी। ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। जिस दिन मैंने उसे अपने दिल की बात कही थी उससे कुछ दिन पहले ही उसकी शादी तय हो गई थी। इसलिए वो अपनी लाइफ में कंप्लिसिटी नहीं लाना चाहती थी और वो जानती थी कि अगर हम दोस्त रहे तो मैं हमेशा उसकी यादों में रहूंगा। इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया था। ये सब बताते हुए वो रोती रही। फाइनली मुझे भी रियलाइज हुआ कि शायद वो सही थी और वो जो कह रही है सही कह रही है, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। फिर मैंने भी सारी बातें भुला दी और हंसते हुए उसे अलविदा कह दिया।
उसके बाद कुछ दिनों तक हमारे बीच बातें होती रही, बट मुझे पता था कि अगर मैं उससे बातें करता रहा तो मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा, इसलिए धीरे धीरे मैंने बातें कम कर दी। धीरे धीरे हमारे बीच दूरियां बढ़ गई और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गई, मैं भी अपने करियर को आगे बढ़ने में लग गया। बट आज भी मुझे उसकी याद आती है। बट शायद मेरी किस्मत को यही मंजूर था। तो कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी, कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। मैं इस साइट पर बहुत दिनों से आया हूँ और सारी कहानियां पढ़ रहा हूँ। आज थोड़ा सा फुर्सत मिला है उनकी यादों से, तो मैं आज ये कहानी पोस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं एक बहुत ही बिंदास टाइप का लड़का था। मुझे कभी टेंशन नाम की बीमारी नहीं थी। हमेशा बिंदास, ना पैसे की टेंशन ना मार्क कमाने की टेंशन, पर मेरे दोस्तों को एक बड़ी टेंशन थी, और उस टेंशन का नाम है प्यार। वो सब अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए काफी पापड़ बेलते थे, और ये सब देख के मुझे बहुत हंसी आती थी। तभी वो बोलते थे, यार तू जब किसी के प्यार में पड़ेगा तब पता चलेगा। और मैं बोलता था, चिंता मत करो दोस्तों, मेरे जीवन में प्यार वायरस के लिए पहले से ही एंटीवायरस बनाना रखा है। ऐसे ही मस्ती मजाक में बातें करते करते पता ही नहीं चला कि मेरे बीएससी ग्रेजुएशन खत्म हो गया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने पीजी के लिए अप्लाई किया, पर मेरे कम मार्क्स के कारण से कहीं पे सीट नहीं मिली। फिर बहुत मुश्किल से एक कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में दाखिला मिला। मुझे कंप्यूटर बहुत पसंद है। कॉलेज के पहले दिन और मेरे एक दोस्त वहां नहीं थे, इसलिए मन नहीं लग रहा था। फिर कुछ दिन में सारे छात्र मेरे दोस्त बन गए और उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम था लिजा, फर्जी नाम, वह सिर्फ सबसे अच्छी दोस्त बन गई। वो मेरे हर बात को बिना कहे ही समझ लेती थी, हमेशा मुझे प्रेरित करती थी, हमेशा कहती थी कि यार तेरा एक प्लस पॉइंट है, तू मार्क की टेंशन ही नहीं लेता, एग्जाम नहीं देता। यही एटीट्यूड बना के रख, तुझे सूट करता है, टेंशन तुझे सूट नहीं करेगा। हम रात रात भर व्हाट्सएप पर चैट करते रहते थे। वो मेरी इतनी परवाह करती थी कि मैं कब उससे प्यार करने लगा कुछ बताए बिना चला गया। एक दिन वो मुझे फोन करके बोली, यार तू मुझे क्लास के बाद गार्डन में मिल, कुछ बात करनी है। तो मैंने ठीक कहा कि उसे मिलने चला गया। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। उसने मुझे गार्डन में बुलाया कि मुझे पता है कि तू मुझे प्यार करता है और मैं भी तुझे प्यार करता हूँ, लेकिन एक दोस्त के तौर पर। और मुझे बताया कि किस तरह वो किसी को प्यार करती थी, और 3 साल के रिश्ते के बाद उसने उसे छोड़ दिया। फिर मैंने कहा, यार ठीक है, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। फिर भी अगर दोस्त रहना चाहता है तो कोई बात नहीं, तू मुझे दोस्त समझ के बात कर और मैं तुझे गर्लफ्रेंड समझ के बात करूंगा। उसके बाद हम कैजुअल डेट्स पर जाने लगे। लिजा बहुत अच्छा खाना बनाती थी, या वो मुझे अपने घर खाने पर भी बुलाती थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे हम दो जिस्म एक आत्मा हो। पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। लिजा की नौकरी दूसरे शहर में लग गई, वो मुझे छोड़ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ आया कि जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हमने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करने का कमिटमेंट किया। 1-2 महीने तक तो सब ठीक चला, हम रोज फोन पीआर बातें करते थे। लेकिन दूसरे शहर में होने की वजह से अब दूरियां बढ़ने लगी, हमारा टाइम मेंटेन नहीं हो पा रहा था, या हम एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे। फिर एक दिन उसका कॉल आया, या कहने लगी कि उसे कोई मिल गया है, या वो बहुत कंफ्यूज है कि आगे क्या करें। मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगा, मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे लगा कि उसने मुझे धोखा दिया है। लेकिन किसी को रिलेशनशिप में फोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने उसे जाने दिया या अपनी लाइफ पर फोकस करने लगा। धीरे धीरे चीजें फिर से सामान्य हो गई, मुझे मेरी जिंदगी में नया जुनून या शौक मिल गया, या नया सोलमेट भी। लीजा अपने नए पार्टनर के साथ खुश हैं। हम आज भी कभी कभी मिलते हैं, लेकिन जब भी हमें मिलता है मुझे हमारे साथ मिलते हैं सभी पल याद आते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।